हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का 10th क्लास का एसएसटी सब्जेक्ट यानी कि सामाजिक विज्ञान को लेकर जो एग्ज़ाम होती है 10th में, उससे संबंधित कुछ जानकारी बताएंगे कि आखिर सामाजिक विज्ञान में अच्छा नंबर कैसे ला पाए। देखिए, सामाजिक विज्ञान में जो है टोटल 100 नंबर में जो है 80 नंबर जो होती है वह थ्योरी का होता है, यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा करवाती है। अब देखिए कि 80 नंबर है और 20 नंबर जो होती है वो क्या है कि हाई स्कूल से नंबर मिलती है। अब देखिए कि हाई स्कूल से 20 नंबर मिलती है। अब इधर 80 नंबर में अच्छा मार्क्स कैसे ला पाए। जैसे देख लीजिए कि सामाजिक विज्ञान में देखें तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है बाबू। देखो, सामाजिक विज्ञान में जो है हिस्ट्री यानी कि उससे जिसे हम इतिहास कहते हैं। उसके बाद भूगोल जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। पॉलिटी हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक शास्त्र हो जाएगा। यह इसी से हम पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में पॉलिटी कहते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाता है, अर्थव्यवस्था। उसके बाद नागरिक शास्त्र हो जाता है, जिसे सिविक्स कहते हैं, इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिए कि इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिए कि इतना सब्जेक्ट होती है एसएसटी में, यानी कि सामाजिक विज्ञान में। अब देखिए कि ये सब्जेक्ट जो है पूछेगा, यह टोटल 80 नंबर का पूछेगा बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगी। अब देखिए कि इतिहास, जिसमें आपको इतिहास पढ़ना है। इतिहास क्या होता है, कैसे जो है सारा विश्व का इतिहास पढ़ना है, जिसमें यूरोप की राष्ट्रवाद हो गया, इटली का एकीकरण हो गया, ये सब पढ़ना है। भूगोल में पढ़ना है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है और नागरिक शास्त्र पढ़ना है। अब देखिए कि इतिहास में हम बताएंगे और सभी सब्जेक्ट में बताएंगे। इतिहास में यानी कि इधर हम लिखते हैं, आप देखिएगा, इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास। अब देखिए कि इतिहास में जैसे कोई क्वेश्चन आता है, जैसे हम क्वेश्चन एक लिखते हैं, इटली का एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। मेजनी का क्या योगदान है। अब देखिए, अब ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे लिखना है हम बता देते हैं। पहले नंबर तो ये है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आता है तो पहले नंबर ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण में मेजनी का योगदान, मेजनी का योगदान।
सॉरी ये मेजनी हो जाएगा, मेजनी का योगदान या मेजनी का योगदान। तो अब इसको क्या करेंगे कि पहला नंबर तो क्या करेंगे कि चौथाई छोड़ लेंगे, और चौथाई छोड़ने के बाद क्या होगा कि इसको सबसे पहले पहला पॉइंट हम बनाते हैं कि इस पहला पॉइंट में हम लिखेंगे कि परिचय में आप देंगे कि जैसे इटली का एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन 1831 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मेजनी का प्रमुख योगदान है। मेजनी कहाँ के रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। मेजनी एक प्रमुख नेता के रूप में उभर के आता है। मेजनी के साथ गैरिबाल्डी, वेंसो, ये लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इटली का एकीकरण के लिए। अब इटली का एकीकरण क्यों किया गया था? क्योंकि इटली में विदेशी शासकों का हस्तक्षेप था और इटली में राजतंत्र का ज़्यादा बोलबाला था। इसी कारण इटली का एकीकरण किया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो युवा वर्ग को लेकर मेजनी, उसके बाद गैरिबाल्डी, वेंसो, ये सब जो है एक आंदोलन छिड़ाया, आंदोलन हुआ। इसके लेकर क्या हुआ? आंदोलन हुआ, जो कई दिनों तक आंदोलन चलते रहे। क्रांतिकारी रवैया अपनाए गए। ये सब जो है चीज़ आप परिचय में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि इटली का एकीकरण में मेजनी का योगदान। अब देखिए कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो इटली का एकीकरण में क्या किया कि मेजनी जो है सबसे पहले युवा लोगों को क्रांतिकारी रवैया अपनाने के लिए कहा, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाई, और उसके बाद हुआ कि इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन 1831 ईस्वी में किया गया। ये पॉइंट जो है आप इनके बारे में लिख सकते हैं नंबरिंग वाइज करके, ये होगा। और तीसरा पॉइंट अगर बोले तो तीसरा पॉइंट भी जो है आप ये लिख सकते हैं कि मेजनी के बारे में पर्सनली लिख सकते हैं, लेकिन मेजनी के बारे में परिचय में हम लिख दिए हैं, लेकिन मेजनी के बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। मेजनी के बारे में पॉइंट बनाकर कि मेजनी जो है कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था और उनका माता पिता का क्या नाम था, ये सब चीज़ भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है निष्कर्ष लिख सकते हैं चौथा पॉइंट में, या चौथा पॉइंट लिखने से पहले जो है आप इसके बाद जो है मैप बना सकते हैं। मैप बहुत अच्छा रहेगा, मैप इटली का मैप बना सकते हैं। इटली का मैप बनाइएगा तो इससे जो है बहुत प्रभावशाली आंसर निकल कर आएगा, और जो टीचर चेक करेंगे तो उनको पता चलेगी कि बच्चे को बहुत गहराई तक नॉलेज है। उसके बाद आप जो है चौथा देखिए, पांचवा पॉइंट में हम मैप बोले, और छठा पॉइंट में आप जो है निष्कर्ष लिख करके समाप्त कर सकते हैं। और ये आंसर जो है, ये उत्तर जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये तो हम इतिहास में बताए, तो इतिहास में मैप बहुत ज़रूरी है। इतिहास में मैपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप पर ही आपको नंबर देखने को मिलेगा। देखिए इतिहास में मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि बात भूगोल की आएगी, तो भूगोल में भी पॉइंट बना कर लिखना है। अगर कोई भी ग्राफिंग आती है तो उसे ग्राफिंग भी करना है, ड्राइंग भी करना है। राजनीति शास्त्र में भी कुछ प्रमुख व्यक्ति का नाम हो,
चाहे प्रमुख सिद्धांत हो, उसको भी पॉइंट बना कर लिखना है। इकोनॉमिक्स में भी एक ट्रायंगल बना देना है, राजनीति शास्त्र में भी ट्रायंगल बनाना है। ये सब चीज़ अगर अच्छे से लिखते हैं तो क्या है कि आपको 10th में अच्छा नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप जो है 80 में आप जो है 80 भी ला सकते हैं, 70 भी आ जाएगा। लेकिन मैपिंग बनाते हैं तो निश्चित है कि 70 से 75 नंबर निश्चित है कि देगा ही देगा। इससे जो है आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर से पास होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।